गीता में भी कहा गया है, बहुत दुर्लभ है। हमारे यहाँ 3 चीजें बहुत दुर्लभ मानी गई हैं। त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जना नाम संगति। 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं जो दैव कृपा से प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, और फिर तीसरी सज्जना नाम संगति, यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। आज मैं कहना चाहूँगा कि संयोग से तीनों ही संयोग यहाँ विराजमान हैं। स्वामी जी भी हैं, कई पूज्य संत मंच पर विराजमान हैं, तो और आप सब लोग कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक विचार से प्रेरित हैं, तो तीनों का ही संगम हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा और उचित संयोग है। अभी स्वामी जी ने इस विषय की तरफ रेखांकन किया कि जीवन के प्रबंधन में किस प्रकार की भूमिका गीता के द्वारा निभाई जा सकती है। तो मुझे स्मरण आता, चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि गीता क्या भूमिका राष्ट्र समाज के प्रबंधन में निभाती है। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चित्र अंकित हैं, उनमें एक चित्र भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भी चित्र है। और संयोग की बात यह है कि वह संभवतः उस पेज पर है जिस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि भारत के संविधान और भारत के जनमानस का नीति निर्देशन किसी के द्वारा हो सकता है, तो गीता से अधिक उपयुक्त ज्ञान का वह प्रतीक नहीं हो सकता। और एक और मैं कह सकता हूं, चूंकि वो गीता का उपदेश देते हुए चित्र है, तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब में तो चित्र हैं और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं तो स्मरण करना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आ गए। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 1905 में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष दिया था। उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य। तो यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है, पूर्ण स्वराज्य, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है।